Chinmaya Sadgurave Namaha. There are many commentaries on Bhagavad Gita. I will take sometimes few standpoints, sometimes only one standpoint. Okay. But the universal approach I will try to take it. Start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavad Gita Om Shri Paramatmane Namaha अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच वच धातु उवाच धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि के पिता अंधराज धृतराष्ट्र उन्होंने क्या कहा उवाच संजय इन संबोधन पद हे संजय इन सप्तमी धर्म क्षेत्र मीन्स जो स्थान देवगण की यज्ञ भूमि है जो पुण्य भूमि है उसमें वो कहां पर है और वो क्या है न कुरुक्षेत्र I will explain everything else, all the words. Yuyutsavaha. Yuyutsavaha is युद्धाभिलाषी जिनको युद्ध करना बहुत प्रिय लगता है मामकाः मेरा पुत्रगण च पांडवाः पांडुपुत्रगण समवेताः समवेत होकर मिलित होकर किम क्या अकुर्वत क्या किया so see I am telling also the prose order if anyone wants to write note also they can तो सिंपल है वेरी सिंपल धृतराष्ट्र ने बताया संजय को हे संजय ये पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध अभिलाषी युद्ध प्रिय मेरा पुत्रगण और पांडु के पुत्रगण मिलित होकर क्या किया लास्ट क्लास we discussed in that sloka that pangum langhayate girim भगवान यत् कृपातमहं वन्दे तो भगवान की कृपा से पंगु गिरि लंघन कर सकते and there we proved that we are also challenged हम सारे श्रोता के बारे में तो जानते नहीं मैं तो पंगु हूं ना तो मेरा वैराग्य है भक्ति है ज्ञान है विचारशीलता है विचक्षणता है सचेतनता है कुछ भी नहीं सारे थोड़ा थोड़ा है और कोई कोई कुछ थोड़ा सा भी नहीं लेकिन भगवान की कृपा से आज मैं उनकी बोला हुआ मंत्र राशि आप जैसे सारे भक्त मंडली को भक्त प्रवर को सुना रहा ये भगवान की कृपा से ही संभव तो ऐसे एक विचारशील विवेक युक्त
भक्तिवादी भक्त गीता की प्रवचन सुनने गया। सामाजिक दृष्टि में वो बहुत ही नीचू जाति थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही पता था। तो जो कथाकार उन्होंने चालू किया प्रवचन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और होते ही वो सभा से चल पड़ा। तो कथाकार ने बताया, बेटा क्यों चले जा रहा? ना मेरा सुनना हो गया, मुझे समझ में आ गया। बोला, अरे भाई 700 श्लोक है और एक श्लोक का एक चौथा भी मैं नहीं बताया अभी तक, और तुम क्या समझ में आया तुम्हारे? बैठो। तो बैठ गया। फिर से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे 3-4 बार होकर जब हुआ, तब कथाकार के मन में डाउट आया। तो उन्होंने पूछा, क्या समझा तुम बताओ? बोले, वही तो आपने बताया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। यही गीता की सारवत्ता है। हमारे सारे कर्म, विचार, मन, मुख सब एक होना, और वो धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए, गुरुमुख के अनुसार ही होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य, सब कुछ धर्म के अनुसार ही जिनका हो गया, वही गीता की अधिकारी है, और गीता की वही उपदेश है। भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहा है, अभी हम लोग 700 श्लोक क्यों पढ़े? भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं, जे पहले नाई लोग हमारा नाखून काटते थे, उनके पास जो था, उनको हम लोग बंगाली में नोरून कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। एक रॉड जैसे था, उसमें से नाई लोग आके नेल काट कर देता। भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं, खुद को मारने के लिए एक नोरूनी काफी है, लेकिन लोगों से लड़ने के लिए आपको ढाल, तलवार, ये सारे अस्त्र और शस्त्र की जरूरत है। बात दो तरफ की होता है। ये अन्य मतलब कौन है? अन्य मतलब कोई बाहर के वस्तु, व्यक्ति नहीं। हमारे मन बहुभाग में विभाजित हो जाता है जब हम धर्म की पथ में चलते हैं। अरे गीता सुनने का क्या जरूरत है, वही तो सेम थिंग कितने आचार्य से सुना, अभी थोड़ा ये करो वो करो। तो उसको मारने के लिए ये श्लोकाज है। Because one of my mind is already convinced that yes, Gita is the most essential medicine for my disease. But when my other part of mind attacked me to not to uh, uh, live a dharmika jivan, for that Gita is required. Now the question maybe I will try to do that class in question answer. I will raise the question and I will answer. Okay. Now see in the first word was Dhritarashtra Uvacha. Now Dhritarashtra कौन है? Now पता अभी प्रश्न उठ सकता है, ये संजय कौन था, इनका क्या योग्यता था, और धृतराष्ट्र क्यों संजय के पास ही गीता के समाचार, युद्ध क्षेत्र की समाचार पूछा? धृतराष्ट्र एक ऐतिहासिक पुरुष थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। विचित्र वीर्य की
दो रानी के गर्भ में दो पुत्र हुआ था। ज्येष्ठ पुत्र था थे धृतराष्ट्र, लेकिन भाग्य की परिहास में वो जन्मांध था। उनका नयन था, लेकिन नयन में ज्योति नहीं था। और दूसरा पुत्र था पांडु, जो एकदम जन्म से ही रोगग्रस्त थे, पेल इन कलर, malnutrition and all those things. But he was dharmaparayana, धार्मिक। धृतराष्ट्र ही गांधारी के द्वारा उत्पन्न हुआ दुर्योधन सह शतपुत्र की जन्म। संजय थे मंत्री, राज अमात्य, सर्वगुण संपन्न थे उन्होंने। अगर वो नहीं होते तो व्यास की कृपा पात्र नहीं। देखिए, जब बड़ा बड़ा लोग सुपारिश में आता है, लेकिन सुपारिश के लिए योग्य भी बनना चाहते हैं। इलाका से कोई ABCDEF विल नॉट बी nominated for president of India or governor of West Bengal. जिनका सुपारिश होता है वो भी योग्य होता है। तो संजय वॉज द योग्य व्यक्तित्व। और तो भगवान श्री हरि की मुखनिसृत ये गीता की पहली श्रोता अर्जुन थे, ऐसे संजय भी थे। 18 अध्याय की 75th श्लोका में ये कहा गया है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऋणी है संजय के पास, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की जो वार्तालाप हुआ था, वो गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत संपर्क था। इट इज अ वेरी सीक्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य। ये गोपनीय रहता था, लेकिन सिर्फ संजय के लिए ही हम लोग ये भगवान की श्री मुख निश्रित वाणी सुनने की अधिकारी बने। अभी प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि मैं ये सब प्रश्न बार बार सुनते आ रहा है, ये दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? ये टेलीविजन जैसे कुछ नहीं। अगर हम लोग महाभारत पढ़ूंगा तो वी विल सी दैट ये नहीं कि हस्तिनापुर में बैठकर संजय कुरुक्षेत्र की सारे दृश्य देखा। ये क्या है, संजय उस समय कुरुक्षेत्र में ही थे और सारे बात उस उनको उधर ही सुनाई देता था और दिखाई देता। गीता में 18 अध्याय में 74-75 श्लोका में ऐसे ही उनका कुछ आभास मिलता। और विशेष विशेष घटना के बाद उन्होंने हस्तिनापुर आकर महाराज धृतराष्ट्र को सारे घटना की आनुपूर्विक जो विवरण वो सुना। अब प्रश्न उठ सकता है, तब के महाभारत युद्ध के बाद संजय धृतराष्ट्र को गीता सुनाया था? नहीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध कब शुरू हुआ था?
कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था मार्गशीर्ष महीना जो होता है उसकी अमावस्या के दिन, मतलब अग्रहायण मास जिसको बोलते हैं, उसके जो अमावस्या है उनके उसके दिन ही उस दिन ही युद्ध चालू हुआ। और उसी दिन दोनों सेना के बीच मोहग्रस्त अर्जुन रोते हुए अर्जुन ये गीता की अमृत वाणी सुने थे। किसके पास से? अपने सबसे प्रिय दोस्त, सखा, गुरु, माता, सब की बराबर भगवान कृष्ण के पास। युद्ध की दशम दिन पितामह भीष्म शरशय्या ले लिया। वो था मार्गशीर्ष मास की शुक्ला दशमी तिथि। ठीक, यू कैन राइट डाउन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और भग्न दूत, भग्न हृदय संजय दौड़ते दौड़ते हस्तिनापुर आया और मार्गशीर्ष महीना की एकादशी तिथि में ये युद्ध की संवाद धृतराष्ट्र को मतलब सुनाया। और ये अमृत अद्वैत अमृत वर्षिणी गीता सुनाया था उसी दिन। अभी प्रश्न उठ सकता है, ये गीता की आविर्भाव तो मार्गशीर्ष महीना की अमावस्या तिथि में ही हुआ था, लेकिन गीता जयंती क्यों मार्गशीर्ष महीना की शुक्ला एकादशी तिथि में होता है? एक्चुअली पूरा जगत की दोस्त विश्व बंधु संजय की मुंह से जगत की जीव इस एकादशी तिथि के दिन ही ये भवद्वेषिणी गीता की अमोघ वाणी सुना था। इसीलिए इसी दिन को ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी तिथि को ही गीता जयंती मान माना जाता है। अभी सवाल उठ सकता है कि कुरुक्षेत्र कहां पर है? सरस्वती, तो एक श्लोका है, आई विल टेल यू। देयर इज वन श्लोका। सरस्वती दृशवत्योर देव नद्योर यदंतरम। Again I am telling, सरस्वती दृशद्वत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते। तम देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते। मनु संहिता में द्वितीय अध्याय की 17 नंबर 17 नंबर श्लोका में ये श्लोका है। जिनकी उत्तर दिशा में सरस्वती नदी और दक्षिण दिशा में दृषद्वती, उनके मध्यवर्ती जो देव निर्मित स्थान जो ब्रह्मावर्त है, उनका ही और एक नाम है कुरुक्षेत्र। पुण्यावर्त कुरुराज की आविर्भाव के पूर्व ही ये पवित्र
भूमि का नाम था समंत पंचक। सो कुरुराज की जन्म के बाद इस जगह का नाम हुआ कुरुक्षेत्र, लेकिन उनके पहले इस जगह का नाम था समंत पंचक। गुरुराज इसी क्षेत्र में, इसी समंत पंचक क्षेत्र में बहुत पुण्य अनुष्ठान किए थे। और उनको बाद में उन्होंने कर्षण किया, खुदाई किया, उस जगह को डेवलप किया, रेनोवेट किया, इसलिए उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। लेकिन अभी सवाल उठ सकता है, जे कुरुक्षेत्र की विशेषण धर्म क्षेत्र क्यों है? ये समंत पंचक जो जगह था, ये कुरुक्षेत्र नाम होने से पहले से ही परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र। In Upanishad also we get the reference of that place. In Javal Upanishad, one mantra is there. Yadanu Kurukshetram Devanam Devayajanam Sarvesham Bhutanam Brahma Sadanam. इसका मतलब क्या है? ये जो कुरुक्षेत्र है, ये देवगण की पवित्र यज्ञ भूमि है और सारे प्राणियों के लिए ये ब्रह्मलोक है। सतपथ ब्राह्मण बोल के भी एक शास्त्र है, जिनमें एक ही शब्द का प्रतिध्वनि देख सकते हैं हम लोग। वह लिखा है कुरुक्षेत्रम देवयजनम। क्लियर? अभी प्रश्न उठ सकता है कि धृतराष्ट्र इधर किम अकुर्वत, ये सवाल क्यों उठाया? डायरेक्ट प्रश्न तो पूछ सकते थे, क्योंकि युयुत्सवः युद्धाभिलाषी उनको पता ही था। उन्होंने पूछ सकते थे कि युद्ध आरंभ हुआ। इसके बदले में उन्होंने सवाल उठाया, किम अकुर्वत, क्या हुआ, क्या किया? साधारण दृष्टि में लगता है, अरे धृतराष्ट्र तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सिंगल पॉइंटेड प्रश्न पूछ सकता था कि युद्ध कब चालू। लेकिन क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि धृतराष्ट्र तो वैषयिक व्यक्ति थे, विषयी व्यक्ति थे, और विषय में उनका विचक्षणता भी था। ऐसा क्यों किया? कीमा कुर्वत प्रश्न की तात्पर्य क्या है? धृतराष्ट्र हो सकता है उन्होंने जानते थे कि कौरव लोगों का, मतलब मेरा दुर्योधन का जो सैनिक सेना थे, वो पांडव से 4 अक्षौ ही नहीं ज्यादा था। मतलब कोई लाखों सेना पांडव से ज्यादा था। और भीम, कर्ण, शल्य ऐसे महापराक्रमी वीर योद्धा उसमें शामिल थे। और the whole army was protected by the best quality of warriors in the world on that time. तो उनको लगा कि ये देखकर पांडव सेना, पांडव सेनापति और पंच पांडव के हृदय में थोड़ा सा भी डर की संचार हो सकता है। तो इस समय युद्ध के बदले में संधि भी हो सकता है।
और अलौकिक दृष्टि में ये धर्म क्षेत्र, ये विशेषण को लेकर भी एक तात्पर्य है। क्या है? स्थान महात्म्य होता है। जैसे आश्रम में जाकर चोर, ठग, खल व्यक्ति का भी मन परिवर्तित हो जाता है। अगर हम लोग अशांत मन में कोई अच्छा आश्रम के में जाए, कोई साधु व्यक्तित्व के पास जाते हैं, तो हम लोगों का मन शांत हो जाता है। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर मेरा बेटा और पांडव के हृदय में कुछ सिद्धांत की परिवर्तन भी तो हो सकता था। हृदय में जो तमोगुण बैठा हुआ था, जिसके कारण इतना सब कुछ हो रहा है, वो तो सत्व गुण में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, ऐसे संभावना भी था। इसीलिए उनका मन में ये सवाल उठा कि इस स्थान की शुभ प्रभाव में मेरा अधार्मिक पुत्रगण की मन में समर को, युद्ध को निवृत्त करने के लिए सद्बुद्धि का जागरण हो भी सकता होता था। लेकिन दुर्योधन का जो पण था, व्रत था, वो सांघातिक। उन्होंने क्या बताया? तीलार्धम यवषड भागम सूचाग्रो सूचाग्रे विद्यते मही विना युद्धम न दातव्यम सत्यम 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 वदाम्य। मैं 3 बार सत्य बोल के प्रतिज्ञा कर रहा हूं। एक तील का अर्ध भाग, एक यव का षष्ठ भाग, मतलब 6 भाग करने के बाद एक भाग, या एक सुई के अग्रभाग में जितना भूमि आ सकता है, उतना भी बिना युद्ध मैं नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र सोच रहा है कि स्थान महात्मा में इनका व्यतिक्रम भी कुछ हो सकता है। अंत में तो कुछ संधि का प्रस्ताव भी हो सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने बताया कि मकुर्वत, किया किया। कुरुक्षेत्र की स्थान महात्म्य में अर्जुन के मन में तो करुणा की उद्रेक हो सकता है। ठीक है, तो अभी मामका और पांडवा ये शब्द क्यों बताया? ये जो पांडव, वो भी कौरव ही थे, कुरुवंश का, और वो भी धृतराष्ट्र की आपनजन। फिर भी उन्होंने क्यों ऐसा पूछा, मेरा बेटा और पांडु का बेटा? इसका मतलब धृतराष्ट्र मोह अंध था, अपने मोह में अंध था। ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड विथ हिज ओन डिल्यूजन। महाभारत की युद्ध तो एक ऐतिहासिक घटना है। अभी सवाल उठता है कि इसका कोई आध्यात्मिक दिख कुछ है, आध्यात्मिक दिशा कुछ है? तो स्वामी जी आप बताइए। उसका आध्यात्मिक दिख हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करें। हरि